एवरीवन, मैं निवेदिता आज आपके सामने अपना YouTube लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डायपोल के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे एंड उस चेंजेस को हम अपनी डेरिवेशन की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की डेरिवेशन। आज हम लोगों ने क्या क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। यहाँ पर हमने एक चीज बहुत हाईलाइट करनी है कि हमने कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया है, टू डायमेंशनल, मतलब ये प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा गया है, ये किसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है। चलिए इसके लिए हम एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। ये मुझे क्या बता रही हैं कि इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट पर क्या आएगी, सेम आएगी, यहाँ कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन शो कर रही हैं। डायरेक्शन ये शो कर रही है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी जनरेट हुई है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है। इलेक्ट्रिक डायपोल, लेट्स सपोज मैंने किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रखा है। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2a। हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2a है। और आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट कैसी होती है, टुवर्ड्स माइनस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होती है, डायपोल मूवमेंट होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है हम लोगों ने देख लिया। कंसिडर कर लेते हैं कि इन दोनों में कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसी डायग्राम को थोड़ा मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा है। एंड अब हमें देखना है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है एंड इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको एक फोर्स मिलेगी कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स ये माइनस वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इस प्लस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी कहाँ होगी, ऊपर होगी। चलिए अब नीचे देखते हैं, नीचे वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर साइन क्या है, नेगेटिव है। बेटा नेगेटिव साइन वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। दैट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, उसको फोर्स मिलेगी। फोर्स क्या होगी, क्यू ई, लेकिन वो क्यू ई कौन सी डायरेक्शन में होगी, नीचे वाली डायरेक्शन में होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ आई, एक फोर्स यहाँ आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, एंड ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब हमें पता है कि अगर कभी भी किसी लाइन के ऊपर सेम डायरेक्शन में ऐसे फोर्स ना लगे, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन थी, इसमें मैं दोनों साइड ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो ये स्टेबल रहेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे, इस वजह से ये क्या कर रहा है, स्टेबल नहीं है, ये कुछ रोटेशन शो करेगा। ये वाला पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, ये वाली साइड इस तरफ आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, रोटेट। सिमिलरली यहाँ पर डायपोल के साथ भी ऐसा है, डायपोल को ये जो फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है इसको क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो रोटेट करने के वक्त जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं।
रोटेशन वाले केसेस में हम हर जगह फोर्स की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, टॉर्क को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो टॉर्क है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम मेंशन करेंगे। ईदर फोर्स में यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी एक फोर्स का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर दोनों सेम है तो QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस है 2E, 2A cos, यहाँ पर हम लिखेंगे 2A cos 90 माइनस थीटा, यहाँ से QE इंटू 2A sin थीटा ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि E तो बाहर आ जाएगा, Q 2A को हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे साइन थीटा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, यानी P क्रॉस E का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा टॉ आएगा। यहाँ से अगर मुझे टॉ की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं P से E की तरफ क्या करूंगी, कर्ल करूंगी। तो P यहाँ पर है, E यहाँ है, तो मैं कर्ल अपना ऐसे करूंगी और मेरा जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वो टॉ की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से टॉ की डायरेक्शन हमारे इस प्लेन से आउटवर्ड आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आएगी। तो आई होप आपको ये टॉ वाला एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें इसके कुछ केसेस करने हैं कि कब टॉ मैक्सिमम होता है, कब टॉ मिनिमम होता है। तो टॉ जो मैक्सिमम होगा वो तब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम होगा जब थीटा क्या होगा 90, तो टॉ की वैल्यू कितनी आएगी, EP। ये हमारे मैक्सिमम टॉ, मतलब जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखी हो, डाइपोल ऐसे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तब उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम टॉ एक्सपीरियंस होगी, मैक्सिमम टॉर्क उसे मिलेगी। नेक्स्ट केस हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है ये कि मिनिमम कब होगी, तो टॉ मिनिमम यानी जीरो कब होती है, टॉ जीरो जब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उसके ऊपर कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगी क्योंकि उस टाइम वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो तब मिनिमम होगी जब थीटा क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा, तब टॉ क्या होगा, मिनिमम होगा। इसमें एक और केस आपको पढ़ना है, वो केस क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है एंड डाइपोल बिल्कुल उससे 180 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वेरी वेरी अनस्टेबल कंडीशन होगी कि बिल्कुल सीधा उठ के ये वाली कंडीशन को क्या, ये वाले स्टेट को क्या करेगा, रीच कर लेगा, अटेन कर लेगा। ये वाला स्टेबल वाला केस है, ये अनस्टेबल वाला केस है, और ये वाला भी क्या है, अनस्टेबल। आपको एक और चीज बता देती हूँ, जब भी कोई चीज अनस्टेबल होती है तो उस टाइम पर उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी से वो क्या, कौन सा स्टेट अटेन कर लेते हैं, वो स्टेबल स्टेट अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल में कितनी एग्जर्ट हो जाती है अगर मैं उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ। तो हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन हम एक बार रीड कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसको हम कैसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, एंड इसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट थी, या डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, डाइपोल रखा है ये वाला और उसकी डाइपोल मूवमेंट इसी डायरेक्शन में। तो फिलहाल ये कैसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में, ये कैसी कंडीशन में है, स्टेबल। अब फॉर एग्जांपल मैं इस डाइपोल को, ये जो डाइपोल ऐसा है इसको थोड़ा रोटेट करती हूँ, रोटेट करके इसको कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन कर देती हूँ, कुछ पर्टिकुलर एंगल रोटेट करके इस डाइपोल को ऐसे रख देती हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी, कुछ ना कुछ अपना वर्क करना होगा। तो वो वर्क यहाँ तक मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में रख दिया। अब जैसे मैं इसको छोड़ती हूँ या मैंने इसको पकड़ रखा है तो इसमें एनर्जी डेवलप होगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूँ दोबारा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हुई है हमें वो निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में डेवलप होती है
कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको कोई पोजीशन पे रखा जाए। तो देखिए अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में होगा या कैसी भी ओरिएंटेशन में होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी उसको क्या करेगी, उसको स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। तो चलिए हम इसकी एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डायपोल को ऐसे रखा था और यहाँ से ऐसे रोटेट कराने में कुछ काम किया, तो मैंने कंसिडर कर लिया, मैंने उसको DW वर्क किया और उस टाइम पर जो उसके ऊपर टॉर्क लगी उसको टॉ नाम दिया, एंड उसने कितना एंगल रोटेट किया, d थीटा एंगल रोटेट किया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मेरे को θ1 से θ2 पर उसको क्या करना है, रोटेट कराना है। तो देखिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से इनिशियल वो कौन से एंगल पे था, θ1, और यहाँ पर कौन सा एंगल हो गया, θ2। यहाँ आ जाएगा टॉ d थीटा। देखिए अब इसमें टॉ की वैल्यू डाल देते हैं। टॉ की वैल्यू हमने लास्ट एक्सप्रेशन में क्या फाइंड करनी थी, PE साइन थीटा d थीटा θ1 θ2। यहाँ से हम लिख सकते हैं PE बाहर कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा θ1 θ2। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। इसलिए हम अपनी अपनी कंडीशंस लगा के कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली मेरे पास जो θ1 था वो 0 था एंड मैंने उसे मूव कराया θ2 पर, किसी थीटा पर। तो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस PE cos θ2 इज cos थीटा और cos θ1 cos θ0 कितना, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी डेवलप हो जाएगी। हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस आ सकता है कि θ1 हमारा इनिशियली फॉर एग्जांपल 90 डिग्री था एंड मैं उसको कोई एंगल पे मूव करा रही हूँ थीटा। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस PE cos θ2 को हम थीटा ही लिखेंगे, cos थीटा, और cos 90 कितना होता है, 0। तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी डेवलप हो जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों एक्सप्रेशन समझ में आए होंगे आज वाली वीडियो में, जिसमें हमने टॉर्क फाइंड किया था एंड सेकंड हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी डेवलप होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन चेंज या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी जिसकी वजह से वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी मार्कर में डेवलप है, मैं इसको छोड़ती हूँ तो ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी।